स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यहाँ यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 8 में द ग्रेट स्टोन फेस 1 पार्ट 1 को पढ़ेंगे। तो ये एक छोटे बच्चे की कहानी है और एक विशेष स्थान की कहानी है, जहाँ पर एक छोटा बच्चा अपनी माता से कुछ प्रारंभिक भविष्यवाणियों के बारे में सुनता है और उनको सच होने की राह देखता है। हम सभी जानते हैं कि एक छोटे बच्चे के दिमाग में जब कोई बात डाल दी जाती है तो वो तब तक उस बात को जानने का प्रयास करता है जब तक कि वह अपनी संतुष्टि के अनुसार एक संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त कर लेता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। पहली लाइन है, वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। एक दोपहर में जब सूर्य नीचे की ओर जा रहा था, एक माता और एक पुत्र बैठकर अपने दरवाजे पर, अपने कुटिया के दरवाजे पर बात कर रहे थे महान पत्थर के चेहरे के बारे में। They had only to lift their eyes and there it was plain to be seen those miles away the sunshine brightening all its features। लिखे हैं they had only to lift their eyes, उनको केवल अपनी आँख उठाने की ज़रूरत थी। and there it was, और वहाँ वह था। plain to be seen, बिल्कुल समतल देखने में। 2 माइल्स अवे, हालांकि बहुत दूर था। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, परंतु जब सूर्य चमकता था तो इसके सारे गुण दिखते थे, मतलब कि उसकी आँख, नाक, चेहरे की बनावट सब कुछ सूर्य के प्रकाश में साफ साफ दिखाई देता था। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, और ग्रेट स्टोन फेस आखिर था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाई सम इमेंस रॉक which had been thrown together so that when viewed at proper distance they resembled the feature of a human face। यहाँ लिखा हुआ है द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर। ग्रेट स्टोन फेस जो था वह प्रकृति का कार्य था। formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rock। formed बनाया गया था और perpendicular side of a mountain, एक पर्वत के लंबवत भाग की ओर, मतलब एक पर्वत अगर आप देखें तो एक और पर्वत का भाग कभी कभी बिल्कुल ही प्लेन होता है ऊपर से नीचे की तरह, तो ऐसे ही एक भाग के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थरों से यह बनाया गया था। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिसेंबल्ड द फीचर ऑफ अ ह्यूमन फेस। और उनको इस तरीके से फेंका गया था या इस तरीके से प्राकृतिक रूप से वह सज गए थे कि जब एक हम उचित दूरी से देखते थे तो ऐसा लगता था कि एक मानव चेहरे की पूरी चीज़ें, पूरे गुण उसमें रिसेंबल का मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होते थे। रिसेंबल का मतलब होता है के समान प्रतीत होना, मतलब कि एक मानव चेहरे के समान ही वो प्रतीत होते थे। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ इनॉमरस फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जाइगेंटिक रॉक। आगे ये लिखा हुआ है कि अगर देखने वाला, स्पेक्टेटर का मतलब होता है देखने वाला या जांच करता, अगर और थोड़ा नज़दीक जाने की कोशिश करता, बहुत नज़दीक चला जाता, ही लॉस्ट द आउटलाइन, तो वह उस चेहरे के, वो जो एक बहुत बड़ा चेहरा था, एक भव्य चेहरा था, उसकी वह आउटलाइन, बाहरी ढांचे को वह खोता जाता था। एंड कुड सी ओनली हीप ऑफ जाइगेंटिक रॉक, और जब वह जाता था तो उसको दिखता है कि वह एक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थरों का बस एक ढेर है। हीप का मतलब होता है ढेर। पाइल्ड वन अपन अदर, एक दूसरे के ऊपर लदा हुआ। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, परंतु जब एक दूरी से देखा जाता था, द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। और जब हम उसको दूर से देखते थे और जब बादल इसके चारों ओर घिर जाते थे तो यह लगता था कि यह पूरी तरीके से जीवित था। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मेनी पीपल दैट द वैली वॉज much of its fertility to the beinging face that was continually beaming over it। और लोगों का ऐसा भरोसा था कि उस घाटी में जहाँ ग्रेट स्टोन फेस था, उस घाटी में जो भी उपज होती थी या घाटी में जो भी सुख समृद्धि थी वह इसी ग्रेट स्टोन फेस के कारण थी। और यह लगातार वैली की तरफ देख रहा था। बीम का मतलब होता है देखना ध्यान से, तो उधर की ओर यह देख रहा था। A mother and little boy, we said earlier, sat the door of their cottage gazing at great stone face and talking about it। एक माता और उसका छोटा पुत्र, जैसा कि हमने पहले बात करी है, वह अपने कुटिया के दरवाजे पर बैठे हुए थे और ग्रेट स्टोन फेस की ओर देख रहे थे एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, बच्चे का नाम था अर्नेस्ट। मदर
said he. उसने कहा माता जी, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. उसने माता जी से अपने कहा, माता जी, जब वह ग्रेट स्टोन फेस की ओर देख रहा था और उसे ऐसा लगा कि ग्रेट स्टोन फेस ने उसकी तरफ देख के हंसा हो, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ दैट इट कुड स्पीक, कि यह बोल सकता है, फॉर इट लुक्स, क्योंकि यह दिखता है बहुत काइंडली, दयालु, दैट कि इट्स वॉइस, इसकी आवाज़, मस्ट इंडीड, वास्तव में होनी चाहिए, बी प्लीसेंट, बहुत ही सुहावनी, इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच ए फेस, मैं कभी भी अगर एक व्यक्ति को ऐसे चेहरे के साथ देखूंगा, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा, या मुझे उसके ज़्यादा बहुत प्यार करना चाहिए. इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, अगर एक पुरानी भविष्यवाणी सच होने को होती है, एंसवर्ड हिज मदर, उसकी माता जी ने कहा, वी मे सी अ मैन सम टाइम, तो हम एक ऐसे व्यक्ति को कभी देखेंगे, विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, जिसका चेहरा बिल्कुल इसी तरीके से होगा. वॉट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, उसने कहा, प्यारी माता जी, कौन सी भविष्यवाणी आप कह रही हैं. ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बड़ा उत्सुकता से इस बात को पूछा कि आप कौन से भविष्यवाणी की बात कर रही हैं. प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे इसके बारे में बताइए. सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, तब उसकी माता जी ने उसको एक स्टोरी बताई, दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उनकी माता जी ने उनको बताई थी, व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर दैन लिटिल अर्नेस्ट, जब वह खुद भी छोटी थी अर्नेस्ट से भी, दैट एट सम फ्यूचर डे, कि कभी भविष्य में एक दिन अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक बच्चा पैदा होगा, नियर हियर, यहाँ कहीं, हु वाज डेस्टिन्ड, जो लक्ष्य किया गया होगा या लक्षित होगा, टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, और जिसका यही लक्ष्य होगा कि वह अपने समय का सबसे महान और सबसे भव्य व्यक्ति बने, सबसे सभ्य व्यक्ति बने, एंड हुज फेस, और जिसका चेहरा इन मैनहुड, पूरे मानवता में, शुड बियर, रखेगा, बियर का मतलब होता है सहना, जो सहेगा या रखेगा, एन एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस, जो बिल्कुल एक समानता रखेगा, टू द ग्रेट स्टोन फेस से. मेनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, बट अदर लुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक. उनकी माता जी आगे बच्चे को बताती है, अर्नेस्ट को, कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस पुरानी भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, परंतु बेटा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको केवल एक, आइडियल का मतलब होता है आलसी, तो एक आलसी बात से ज़्यादा कुछ नहीं समझते. आलसी का मतलब कि जो बात सच न होने पाए, ऐसी से मतलब है यहाँ. एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड येट टू अपीयर, और वो बताते हैं कि एट ऑल इवेंट, और अभी सभी घटनाओं में, यह जो महान व्यक्ति है, अभी यह हमारे सामने नहीं आया, और अभी भी इसका सामने आना बाकी है. अपीयर का मतलब होता है सामने आना या प्रकट होना, तो अभी इसका प्रकट होना बाकी है. ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा, अरे माता जी, क्लैपिंग हिज हैंड, अपने हाथों को ताली बजाते हुए, जैसे होता है ना किसी बच्चे को अगर हम कह दें कि कल मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाऊंगा, या कल एक मेहमान आएंगे वो आपके लिए टॉफ़ी लाएंगे, तो बच्चा ताली बजा के हंसने लगता है, खुश हो जाता है. तो अर्नेस्ट ने भी ऐसे ही ताली बजाया और अपना सिर ऊपर उठाकर बोला, आई डू होप, मैं आशा करता हूँ, दैट आई शैल लीव टू सी हिम, कि मैं उसे देखने के लिए जीवित रहूँगा. हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन. तो अर्नेस्ट की जो माता जी थी वह एक स्नेही, अपने पुत्र से स्नेह करने वाली और विचारवान महिला थी. इट वॉज प्रॉपर, यह उचित था, सी थॉट, उन्होंने सोचा, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से बच्चों की जो परिकल्पनाएं हैं और ये जो काल्पनिक उम्मीद है, इसको तोड़ना ठीक नहीं रहेगा. तो इसलिए उन्होंने कह दिया, परहैप्स मैं यू में, हो सकता है तुम देखो. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट वह कहानी कभी नहीं भूला जो उसकी माता जी ने उसे बताया था. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, और अर्नेस्ट जब भी ग्रेट स्टोन फेस की ओर देखता था तो उसके दिमाग में वह कहानी आती थी, वापस से रिकॉल हो जाती थी. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन लॉव कॉटेज वेयर ही वॉज बॉर्न, उसने अपना सारा बचपन उसी कॉटेज, उसी झोपड़ी में बिताया जहाँ वह पैदा हुआ था. वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, अपनी माता जी के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ था. एंड हेल्प हर्ट इन मेनी थिंग्स, और उनको बहुत सारे कार्यों में मदद करता था, उनकी सहायता करता था, जितना भी उसके छोटे हाथों से हो सकता था वह उतनी सहायता करता था. एंड मोर विथ हिज लविंग हर्ट,
और उससे भी ज़्यादा वह अपने प्यार भरे हृदय के साथ अपनी माताजी की सहायता करता था। इन दिस मैनर, इस विधि से, फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड, एक खुश परंतु पेंसिव का मतलब होता है विचारवान, एक हमेशा विचारवान बच्चा ही ग्रो, वो बड़ा हुआ। मतलब वो अच्छा था, खुश था अपने माताजी के साथ, पर साथ ही साथ उसके अंदर विचार करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो रही थी, विचारवान वह हो रहा था। और वह बड़ा होके तो कैसा हुआ, माइल्ड, एक विनम्र एंड क्वाइट, और बिल्कुल एक शांत युवा के रूप में वह बड़ा हुआ। मतलब एक ऐसा युवा जिसकी समाज को ज़रूरत होती, उस प्रकार का युवा अर्नेस्ट बना। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट का कोई भी अध्यापक नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम, परंतु ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक अध्यापक बन गया था। ठीक है, होता क्या है कि जब एक छोटा बच्चा कोई उम्मीद लगाता है, या जब हम छोटे बच्चे से कोई बात कह देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक छोटे बच्चे से कह दिया कि रात को बाहर मत जाना, भूत आएगा, और बच्चे को अगर हम बार बार यही बात बताएं तो वह समझ जाता है कि अच्छा बाहर जाएंगे तो भूत आएगा, इसलिए वह बड़ा भी होता है तो उसके दिमाग में ये बात रहती है। और जो पुरानी जो छोटे समय की बात होती है उसको बहुत सारे अनुभव प्रदान करती है, और धीरे धीरे वह सीखता जाता है। तो अर्नेस्ट के साथ भी यही हुआ। अर्नेस्ट का कोई अध्यापक नहीं था, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस से वह इतना प्रभावित था कि वह ग्रेट स्टोन फेस को देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीखता था, जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीखते थे। When the work day, when the work of the day was over, he would gaze at it for hours. जब अर्नेस्ट काम करके आता था, दिन के जो काम करने के घंटे ख़त्म हो जाते थे, तो वह बैठ के अपने दरवाजे पर बहुत ज़्यादा समय तक ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था, until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. और तब तक देखता रहता था जब तक कि वह इस बात की कल्पना करना नहीं शुरू कर देता था कि वह जो एक बड़ा सा चेहरा था वह उससे पहचान गया है, और उसको दयालुता और प्रोत्साहन की हंसी दे रहा है। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ र्यूमर, अभी ऐसा चल ही रहा था कि एक अफवाह, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, फैल गई थ्रू आउट द वैली, पूरे घाटी में, दैट द ग्रेट मैन, कि वह महान आदमी, हु वॉज टू बियर ए रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसको सहना था या रखना था ग्रेट स्टोन फेस के समान होना था, हैड अपीयर्ड लास्ट, वह अब प्रकट हो चुका है, अंततः वह प्रकट हो चुका है। इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, दैट मेनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत साल पहले, ए यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति, हैड लेफ्ट द वैली, उसने वैली को छोड़ दिया, एंड सेटल एट डिस्टेंस सी पोर्ट, और वह जाके एक दूर बंदरगाह में बस गया था। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, सी पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, उसका नाम था गैदर गोल्ड, ही हैड सेट अप अस एज अ शॉपकीपर एंड बिगेन being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time he thought his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. अच्छा, तो यह अफवाह फैली कि ठीक है गैदर गोल्ड अब वापस आ गया है, जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा। वह एक नौजवान लड़का था, पर वो अपनी जवानी में ही वैली को छोड़ के चला गया और एक दूर बंदरगाह में बस गया, और अब उसका नाम गैदर गोल्ड है। उसने अपने आप को एक दुकानदार की तरह सेटअप किया, बिजनेस या व्यवसाय के जो कार्य होते हैं उसमें खुद को बहुत तेज कर लिया है, और वह इतना ज़्यादा अमीर हो गया दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years टू ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, कि यह कुछ सैकड़ों साल, मतलब 100 साल लग जाएंगे उसके पैसे को गिनने के लिए कि इसके पास इतना पैसा है। इन टाइम, अभी इसी समय, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिज नेटिव वैली, अपने जन्मभूमि घाटी के बारे में। नेटिव का मतलब होता है जहाँ हम जन्म लेते हैं या जहाँ हम रहते हैं, तो अपनी घाटी के बारे में सोचा, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू गो बैक देयर, कि वह वापस जाएगा, एंड एंड हिज डेज, और अपने दिनों को बिताएगा या ख़त्म कर लेगा, अपना जीवन वहीं ख़त्म करेगा जहाँ वह पैदा हुआ। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टीयर्ड बाय द आइडिया, अर्नेस्ट इस आइडिया से बहुत खुश था, बहुत गतिमान प्रतीत हो रहा था, दैट द ग्रेट मैन, कि वह महान आदमी, द नोबल मैन, वह सभ्य आदमी, द मैन ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का आदमी, आफ्टर सो मेनी एजेस ऑफ डिले, बहुत सारे युगों के इंतजार के बाद, वॉज एट लेंथ, वह अब आखिरी में, टू बी सीन इन नेटिव वैली, अपने नेटिव वैली में प्रतीत होने को था। While the boy was still gazing up the
valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze. The noise of wheels were heard and a crowd of people cried, "Here come the great Mr. Gathergold." तो एक दिन बच्चा वैली में था, घाटी में था और ग्रेट स्टोन फेस की ओर देखते हुए कुछ सोच ही रहा था कि तभी एक आवाज़ सुनाई दी, घोड़ों की पहियों की आवाज़ सुनाई दी और लोग चिल्लाए, "हियर कम द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड." लोगों ने चिल्लाया कि ये देखिए अब आ रहे हैं मिस्टर गैदरगोल्ड। अ कैरिज ड्रॉन बाई फोर आवर्स, एक घोड़ा गाड़ी, कैरिज को कहते हैं घोड़ा गाड़ी, एक घोड़ा गाड़ी जो 4 घोड़ों से खींचा जा रहा था, डैश राउंड द टर्न ऑन द रेड, वह रोड पर बिल्कुल ऐसे घूमा जैसे आपने देखा होगा रोड पर गाड़ी घूमती है वैसे घूमा। विद इन इट, उसमें थोड़ा सा थर्स्ट पासली आउट ऑफ द विंडो। थर्स्ट का मतलब होता है खुल जाना है या धक्का दिया जाना। तो विंडो को थोड़ा सा घूमने से जब गाड़ी घूमी तो हवा से थोड़ा सा धक्का मिला और विंडो से उस आदमी की येलो स्किन अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन। एक बूढ़े आदमी का चेहरा प्रकट हुआ विथ येलो स्किन, जिसकी स्किन पीली पड़ चुकी थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल। लोगों ने चिल्लाया, अरे ये तो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस का ही चेहरा है। श्योर इनफ, पूरी तरीके से पर्याप्त था। द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, पुरानी भविष्यवाणी सही हो गई। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। और लोग चिल्ला रहे थे, चलो अंततः हमको वह महान व्यक्ति देखने को मिल गया। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was likeness which they spoke of. और अर्नेस्ट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन या संदेह किस बात का था? दे सीम्ड, कि वो लोग ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली टू बिलीव, कि उनको वास्तव में यह बात विश्वास करने के लिए कह दिया गया है कि जिस समानता की हम बात कर रहे थे वह समानता यही है। कहने का मतलब है कि अर्नेस्ट को ऐसा लग रहा था कि लोगों को ज़बरदस्ती यह विश्वास करने के लिए कहा गया। ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड स्यूडनेस ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस एंड गेज्ड अप द वैली। और ही टर्न, वह मुड़ा, अवे दूर मुड़ा, सैडली उदास होके, फ्रॉम द रिंकल्ड स्यूडनेस। रिंकल का मतलब होता है चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना। तो जो झुर्री पड़ा उसका गैदरगोल्ड का आनंददायक, मतलब ठीक ठाक चेहरा नहीं था, जैसा अर्नेस्ट ने सोचा था कि देखने को मिलेगा वैसा नहीं था। उससे उसने खुद को दूर मोड़ लिया। एंड गेज्ड अप, और ध्यान से देखने लगा वैली की तरफ, वेयर द स्टोन फेस सिम्ड टू से, जहाँ स्टोन फेस यह कहता हुआ प्रतीत हो रहा था, ही विल कम, फियर नॉट, वह आएगा, डरो मत, अर्नेस्ट तुम मत डरो, द मैन विल कम, वह व्यक्ति आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था। बाकी अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे अच्छे से पढ़ाई करें।